हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामसर साइट के बारे में। यानी कि भारत के अंदर रामसर साइट कितनी है और रामसर साइट होती क्या है और इनका महत्व क्या है और अभी हाल ही में नई कौन सी बनाई गई है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं भारत में रामसर साइट कितनी है। तो अभी हाल ही के अंदर भारत में 11 नई आर्द्र भूमियों को यानी कि रामसर साइट स्थल को नामित किया गया है। उसके बाद में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 75 हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट अभी हाल ही में कितनी हो गई है, तो वो 75 हो गई हैं। अब सर्वाधिक की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, यानी कि 14 सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, तो तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद में यूपी का स्थान आता है। यूपी के अंदर 10 रामसर साइट हैं। उसके बाद में बात करें कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब 2 फरवरी को क्यों बनाया जाता है, तो 2 फरवरी के दिन ही 1971 को रामसर, जो कि ईरान के अंदर एक शहर है, रामसर के अंदर आर्द्र भूमियों को लेकर समझौता हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था। उसके अंदर इनको रामसर साइट घोषित करने के लिए चिन्हित किया गया था। अब अगर आगे परिचय की बात करें तो रामसर साइट जो कन्वेंशन है के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है। यानी कि रामसर के अंदर जो भी कन्वेंशन हुआ था उसके अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड है, वेटलैंड भूमि है। ये कन्वेंशन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि थी, जिसे वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रामसर रखा गया है, और जहां पर 1971 के अंदर पहला सम्मेलन हुआ था। कब? 2 फरवरी को। इसलिए 2 फरवरी को ही आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब अगर बात करें वेटलैंड की कि यह आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड है वो क्या है, तो आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जहां जल पर्यावरण और संबंधित पौधे व पशु जीवन नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कारक है। आर्द्र भूमि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि स्थलीय और जलीय परिस्थिति की प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि, जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है और जहां भूमि उथले पानी से ढकी होती है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, एक झील का या फिर एक तालाब का, पोखर का वो क्षेत्र जहां पे जैव विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड भूमि के नाम से जाना जाता है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में कितने रामसर साइट है, तो भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट है। कितने रामसर साइट है भारत के अंदर, तो 75 वेटलैंड स्थल है। 75 रामसर साइट है भारत में वर्तमान के अंदर। अभी हाल ही के अंदर 11 इसके अंदर जोड़े गए थे। उससे पहले ये 64 थे, उसके बाद में 11 जोड़ने से 75 हो गया। अब ये 75 जोड़ने के पीछे एक रीजन ये भी कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, यानी कि 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। उसके उपलक्ष्य में ये 75 किया गया, रामसर साइट की संख्या 75 किया गया। अब जो 11 नए जोड़े गए हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में और एनालाइज कर लेते हैं। एक ये अपने सामने 75वां दिख रहा है कि सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है। सालबुग जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है। अभी 65वां जोड़ा गया था, उसका नाम है तंपारा झील। तंपारा झील कहाँ पे पड़ती है? ओडिशा के अंदर पड़ती है, और ये ओडिशा के अंदर मीठे पानी की झीलों में से एक झील है। कौन सी? तंपारा झील एक झील है ओडिशा के अंदर मीठे पानी की झीलों के अंदर से। अब नेक्स्ट अगर बात करें 66वां, तो 66वां भी ओडिशा के अंदर ही है। हीराकुंड जो जलाशय हीराकुंड बांध है, उसको भी रामसर साइट के अंदर उसको भी शामिल किया गया है। हीराकुंड बांध एक गुरुत्वीय बांध है, जिसका संचालन 1957 के अंदर किया गया था, और यहाँ पे अधिक मात्रा में मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, और अभी हाल ही में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है अनसुपा झील। अनसुपा झील है जो भी ओडिशा के अंदर है। अनसुपा झील भी ओडिशा के अंदर है। यह ओडिशा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अनसुपा झील है जो कि ओडिशा के कटक जिले के अंदर पड़ती है। ओडिशा के कटक जिले के अंदर है, और ये ओडिशा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और अभी हाल ही में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट है यशवंत सागर। यशवंत सागर कहाँ पे है, तो यशवंत सागर जो हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है यशवंत सागर। और ये यशवंत सागर जो है ये सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यशवंत सागर सारस पक्षी है जो क्रेन, उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है चित्रानुडी पक्षी अभयारण्य। चित्रानुडी पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। इसे चित्रानुडी और कनमौली भी कहा जाता है। चित्रानुडी कनमौली भी कहा जाता है। इसे 1989 के अंदर संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था,
और इसके अंदर जो जल पक्षी होते हैं उसके लिए फेमस है। चित्रा नुडी जल पक्षियों के लिए फेमस है। 50 से अधिक पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर देखी जा चुकी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर के नाम से है, सुचिंद्रम नाम से है, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ये भी पक्षियों के लिए फेमस है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो ये वद्दुवूर के नाम से है, जो कि तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है। वद्दुवूर पक्षी अभयारण्य के नाम से है, जो कि तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है। ये भी पक्षियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये काजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य है। ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। काजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अब जो काजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य ये किसके लिए फेमस है, तो ये प्रवासी बगुलों के लिए फेमस है। बगुलों को आपने अपने आसपास भी यहाँ पे देखा होगा, लेकिन ये जो बगुले हैं वहां पर बबूल के पेड़ पर अपना घोंसला डालते हैं, उसके लिए ये फेमस है काजीरनकुलम पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये ठाणे क्रीक के नाम से आता है। ठाणे महाराष्ट्र का एक जिला भी है, उसके नाम पर ये है। ठाणे क्रीक के नाम से रामसर साइट घोषित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और ये जो ठाणे क्रीक है, फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया था। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया था। और इसके जो दोनों किनारे हैं उसके ऊपर मैग्रोव जो वनस्पति पाई जाती है वो दोनों किनारों पर पाई जाती है। जैसे भारत में जो मैग्रोव प्रजाति है उसका लगभग 20% हिस्सा ये ठाणे क्रीक वाला हिस्सा कवर करता है। अभी जो ये क्षेत्र है जो पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के आर्द्रभूमि परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कौन सा बन चुका है? ठाणे क्रीक, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व की बात सामने आती है। हाईगम को रामसर साइट घोषित किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अभी जो हाईगम वाला क्षेत्र है इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी कि IBA यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के नाम से भी घोषित किया जा चुका है। और ये पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाओं की अधिकता प्रदान करता है, जैसे मछली और फाइबर, जलापूर्ति के लिए, शोधन, जलवायु विनिमय, बाढ़ विनिमय, मनोरंजक अवसर आदि के लिए ये फेमस जगह है हाईगम, जो कि जम्मू कश्मीर में, और हाल ही में इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट निकल के आता है सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें तो सालबुग आता है। सालबुग जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। ये कम से कम 21 प्रजातियों के 4 लाख से अधिक स्थानीय प्रवासियों के पक्षी के आश्रय देता है। सालबुग है वो 21 प्रजातियों के 4 लाख से अधिक पक्षियों को श्रेय देता है। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। ये अपने आज भारत की जो 75 रामसर साइट थी उनको अपन कवर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।